देखिए, जिस तरह से प्रदेश में बार बार जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है, प्रदेश सरकार की मंशा है गुंडई फैलाने की, और ये गुंडई फैलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा के विधायक बैठ करके एडीएम एसडीएम को चाटा मारते हैं इस देश में, और एक भली लड़की, पढ़ी लिखी लड़की जो कैराना लोकसभा की जनता का नेतृत्व सर्वोच्च पंचायत में करने का काम करी, इकरा हसन जी, जब वो सभ्यता के साथ समय लेकर के मिलने गई, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया, समाजवादी पार्टी उसकी निंदा करती है। और समाजवादी पार्टी कानूनी ढंग से चेताना चाहते, हम लोग सदन में भी उठाने का काम करेंगे, चाहे सदन उत्तर प्रदेश का हो चाहे भारत की संसद हो, वहां भी उठाने का काम करेंगे, पंचायत भी करेंगे। अगर इस तरह से बदतमीजी चलती रही तो इसका हम पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे। यही कहने के लिए हम आए। हम में और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में अंतर है। अभी घटना है मध्य प्रदेश की, कहा कि देश में बैठ करके भाजपा का एमएलए चांटा मार रहा है, और हमारी सांसद सभ्यता के साथ जनता के मुद्दों को लेकर के एडीएम से मिली, समय लेकर के उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, अवहेलना करने का काम किया, और दूसरा बदतमीजी की। हम लोग इसकी जांच के लिए आए और प्रदेश सरकार में संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर करके जनता के सम्मान की और जनप्रतिनिधियों के सम्मान की इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। सवाल हो गया एसडीएम यहाँ पर निकिता शर्मा जी के साथ में ऐसे ही दुर्व्यवहार जो है कैबिनेट मंत्री मौजूदा कैबिनेट मंत्री के साथ में ऐसा कर रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, वो अहंकार प्रदर्शित करता है, ये महिलाओं के दुश्मन है। वहां महिला बेटी के साथ गड़बड़ करने का काम किया, और यहाँ जिस तरह से मंत्री बयान दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके नेता तो मान नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ दाल में काला है। एक एसडीएम जो महिला है उसके साथ जो व्यवहार इन्होंने किया वो भी गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। इस तरह की बात अगर वो कैबिनेट में बैठते हैं, कैबिनेट में बैठ करके बात करते, बयान देने की आवश्यकता क्या थी? मजाक बना लिया क्या? अरे अधिकारी इनके निरंकुश हैं, और ये उल्टा बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? जो हम कह रहे हैं वही तो ये साबित कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इनके बस की सरकार चलाना नहीं है, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी ने पहले भी सरकार चलाने का काम किया, जनता के बीच में एक एक नुमाइंदा रह करके काम करता था, और आज भी समाजवादी पार्टी प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम कर सकती। यहाँ के नौजवान की आवाज को उठाने का अगर कोई काम करता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाने का काम करते हैं। महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा, इस क्षेत्र के अगड़े पिछड़े दलित जितने भी पीड़ित हैं सबकी आवाज को अगर कोई उठाने का काम करता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उठाने का काम करते हैं। इसी जलत के कारण ये छोटी हरकत करने लगे। हमारी प्रतिनिधि जो जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद शामली की बेटी हैं, सदन में हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया, हम लोग बार बार इसकी आलोचना भी करते हैं, निंदा करते हैं, और सदन में से उठाने का भी काम हम लोग करें। विद्यालयों को लेकर 17,963 स्कूल बंद किए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के स्कूल लगे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार शिक्षा देना चाहती है, छीनना चाहती है? जो हम कहेंगे वो तो सदन के माध्यम से आपको पता चलेगा, सदन पे भी कहेंगे और आपके सामने भी कह रहा हूँ। ये जन विरोधी नीति है इनकी। इन्होंने कहा था कि हम सुरक्षा का, शिक्षा का अधिकार सबको देने का काम, ये शिक्षा का अधिकार है। अगर एक गांव में एक बच्चा है और उसका विद्यालय मर्ज कर दिया और गरीब का बच्चा है तभी तो वहां पढ़ रहा है, वो कैसे जाएगा? मैं कह रहा हूं एक भी बच्चा। और इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसका विरोध किया था ट्वीट के माध्यम से, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। जन विरोधी नीति है। हमारे बच्चों के शिक्षा का क्या होगा? क्या जिम्मेदारी किसकी? सरकार की जिम्मेदारी है ना। देखिए, ये तो निजीकरण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों बाद ये कुछ पद भी बेचना शुरू कर दें निजी कंपनियों को, ऐसा भी हो सकता है। बच्चों को शिक्षा दे रहा था कि बच्चे शिक्षित हो, ना कि इधर जाइए, क्योंकि उनका उम्र शिक्षा लेने की है। लेकिन हम किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, पर उसके बयान की जांच होनी चाहिए थी। अगर उसने संविधान विरोधी कोई काम किया होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती। ये सरकार को संज्ञान इसका लेना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, निर्णय सरकार